इस क्लास में हम लोग सर्वनाम सीखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। परवीन और रेखा की बेटी का नाम पंखुड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखना है। परवीन और रेखा की बेटी का नाम क्या है? पंखुड़ी है। उनकी बेटी का नाम पंखुड़ी है। हॉकी पंखुड़ी का प्रिय खेल है। हॉकी उसका प्रिय खेल है। मोहित पंखुड़ी का बड़ा भाई है। मोहित उसका बड़ा भाई है। मोहित को चित्रकारी का शौक है। उसे चित्रकारी का शौक है। प्रवीण मोहित और पंखुड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रवीण उसका बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चों ऊपर वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं। प्रत्येक जोड़े के पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का, जैसे जोड़े दिए का मतलब क्या है कि इसमें प्रवीण और रेखा की बेटी का नाम पंखुड़ी है। इसका जोड़ा, दूसरा जोड़ा कौन सा हो जाएगा? उनकी बेटी का नाम पंखुड़ी है। तो इसमें नाम के जगह प्रवीण के जगह इसमें क्या लगा? प्रवीण और रेखा के जगह क्या लगा दिए? हम उनकी लगा दिए। नेक्स्ट है हॉकी पंखुड़ी का प्रिय खेल है। क्या है? हॉकी पंखुड़ी का प्रिय खेल है। इसमें है हॉकी उसका प्रिय खेल है। ठीक है, तो इसमें पंखुड़ी के जगह क्या लगा दिए? उसका लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उसका लिख रहे हैं। नेक्स्ट है पंखुड़ी, मोहित पंखुड़ी का बड़ा भाई है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? मोहित पंखुड़ी का बड़ा भाई। इसमें मोहित उसका बड़ा भाई है। अब देखिए इसमें पंखुड़ी हटा दिया, मोहित पंखुड़ी का बड़ा भाई है, लेकिन इसमें देखिए मोहित उसका बड़ा भाई है। अब पंखुड़ी के जगह क्या लिख रहे हैं? उसका शब्द लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सब उसका शब्द लिख रहे हैं। तो यही जो ये सब जो एक्स्ट्रा शब्द आ रहा है ना, जैसे इसमें नाम के जगह पे लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि हॉकी पंखुड़ी का प्रिय खेल है। इसमें देखिए हॉकी उसका प्रिय खेल है, तो पंखुड़ी के जगह क्या लगा दिए? इसमें उसका लगा दिए। लगा रहे ना? इसमें उनकी लगा दिए। परवीन और रेखा की जगह क्या लगा दिए? उनकी लगा दिए। तो इसमें उनकी, उसका, उसका, ठीक है, ये सब जो आ रहा है इसमें क्या है? उसे। तो ये सभी क्या है? नाम के जगह पे। जैसे मोहित को चित्रकारी का शौक है, इसमें क्या है? उसे चित्रकारी का शौक है। तो मोहित के जगह क्या लगा रहे हैं? उसे लगा रहे हैं। क्या? उसे। तो ये सब जो नाम के जगह पे जो शब्द लगा रहे हैं ना, ये सब को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इतना याद रखना कि नाम के जगह पे, किसी भी नाम के जगह के स्थान पे जो हम लोग शब्द लगाते हैं, उस शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नाम के स्थान पे जो हम लोग शब्द लगाते हैं वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, कि बच्चों ऊपर वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं। प्रत्येक जोड़े के पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का और दूसरे वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रवीण और रेखा के स्थान पर क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है? उनकी का। तथा पंखुड़ी के स्थान पर उसका, मोहित के स्थान पर उसे, मोहित और पंखुड़ी के स्थान पर उनका और शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। जैसे इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रवीण और रेखा की जगह इसमें क्या लगा है? उनकी लगा दिए। हॉकी पंखुड़ी का प्रिय खेल है, तो इसमें पंखुड़ी की जगह क्या लगा रहे हैं? उसका लगा दिए। मोहित पंखुड़ी का बड़ा भाई है, तो मोहित तो ठीक लिखे हैं, लेकिन पंखुड़ी की जगह क्या लगा दिए? उसका लगा दिए। तो ये सब जो शब्द लगा रहे हैं नाम के जगह पे, तो वही क्या है? हमारा सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। इंग्लिश में प्रोनाउन बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रयोग से एक ही नाम को बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एक ही नाम को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। क्योंकि बार बार एक ही नाम को लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वाक्य पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से, तो लिख दिए ना, सर्वनाम के प्रयोग से एक ही नाम को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, जिससे भाषा सुंदर बनती है। जब बार बार एक ही नाम को नहीं लिखेंगे तो उससे जो भाषा जो लिखे हम लोगों को क्या रहेगा? अच्छा लगेगा पढ़ने में, सुंदर। ठीक है, इसका परिभाषा जान लेंगे किसका? सर्वनाम का। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन। अब तो संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द का भी एक वचन और बहुवचन होता है। जिस तरह से संज्ञा में भी कोई भी वस्तु है तो एक भी हो, जैसे एक बोल रहे हैं घड़ी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घड़ी बोल रहे हैं, तो घड़ी एक बोल रहा है, घड़िया बोल दे तो कितना? बहुत सारे हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग कलम बोले तो एक कलम है, ये सब वस्तु का नाम है, तो वस्तु का नाम है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह से संज्ञा में एक और एक से अधिक होता है ना, उसी तरह से सर्वनाम शब्द में भी एक और एक से अधिक होता है, जिसको एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। वह शब्द का बहुवचन, वह मतलब एक लड़का है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो उसके लिए वह। और बहुवचन है मतलब एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे? उसी को वे बोलेंगे। क्या लगा देंगे? वे लगा देंगे।
यहाँ है मुझे, मुझे मतलब एक है, अगर मुझे ठंड लग रही है, और अगर वहीं 3-4 लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि हमें ठंड लग रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक लोग हैं तो उसके लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, हमें लगा रहे हैं। ये भी क्या है, तो नाम के जगह पे ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि हमें ठंड लग रही है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, तो हमें मतलब 3-4 लोग हैं, तो 3-4 लोग का कुछ ना कुछ नाम होगा ना, लेकिन सबके नाम के जगह पे क्या लगा रहे हैं, हमें लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुझसे। क्या, मुझसे, तो मुझसे है मतलब अगर अकेले रहेगा, बोलने वाला अकेले रहा है तो वो क्या बोलेगा, मुझसे बोलेगा। ठीक है, और उसके साथ अगर कई लोग हैं तो मुझसे के जगह क्या लगाएंगे, हमसे। क्या बोलेगा, अभी हम लोग अकेले भी बोलते हैं तो बोल देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, अकेले भी रहते हैं तो बोल देते हैं। तो ये बिहारी स्टाइल है, लेकिन ये ऐसे गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत होता है, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है, एक से अधिक लोग रहते हैं तभी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो यूज कर देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, या कहीं भी जगह अकेले भी हैं तो हमसे शब्द लगा देते हैं अपने लिए भी, लेकिन नहीं, इसमें एक से अधिक के लिए बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है जिसने, तो जिसने शब्द का क्या हो जाएगा, बहुवचन, जिन्होंने। ठीक है, जिसे का हो जाएगा जिन्हें, जिसे का क्या हो जाएगा, जिन्हें। अब है जिससे, जिससे का क्या हो जाएगा, जिनसे, बहुवचन। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा अधिक लोग हैं तो क्या होगा, उसमें जिनसे लगाएंगे, और अकेले है तो वहाँ पे उनके नाम के जगह क्या लगाएंगे, जिससे। ठीक है, एक वचन हो जाएगा तेरा, तेरा का क्या हो जाएगा, तुम्हारा। ठीक है, अब बहुवचन है तो तुम्हारा। मेरा का हमारा। ठीक है, अब हम लोग अपने लिए भी बोल देते हैं कि हमारा, या हमारे लिए पानी लेकर आओ, बोल देते हैं ना, लेकिन वहाँ मेरे लिए लगता है। ठीक है, मेरा लगा सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं। लेकिन हम लोग अकेले भी यूज करते हैं। तो पहले बताया कि वो बिहारी स्टाइल है। ठीक है, फ्री है बिहार में सब कुछ, लेकिन क्या है, बहुवचन शब्द है हमारा। ठीक है, एक से अधिक लोग यूज करते हैं। किसी ने, किसी ने के जगह क्या, किसी ने एक वचन है तो इसको क्या हो जाएगा, किन्हीं ने। मैं का क्या हो जाएगा, हम। ठीक है, तो ऐसा होता है मैं लिखता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए भी क्या बोलते हैं कि हम लिखते हैं। ठीक है, या हम जा रहे हैं, अब ऐसा बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। अकेले भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम अब जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी बिहारी स्टाइल। यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे कब, जब हम एक से अधिक लोग रहेंगे तब ऐसे मैं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसका का क्या हो जाएगा, किन का। उसे का क्या हो जाएगा, उन्हें। अगर कोई अकेला है तो उसके नाम के जगह उसे लगाएंगे। ठीक है, या उसे एक गिलास पानी दो। ठीक है, एक लड़का है तो अगर वहाँ पे 3-4 आदमी है तो क्या बोलेंगे, उन्हें पानी लाकर दो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग इस एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, ध्यान देना है इस पर कि अपने लिए, मैं, अपने लिए जो हम लोग खुद हैं अकेले, तो अपने लिए क्या चीज़, कौन कौन शब्द का प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, तो मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि सर्वनामों का प्रयोग करेंगे अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जिससे बात की जाती है, मतलब जिसके सामने हम लोग कोई बात कर रहे हैं, उसमें क्या लगाएंगे, तो उसके लिए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब है जिसके बारे में बात की जाए, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी और के बारे में भी कुछ बोलेंगे ना। ऐसा बोल दिए कि आज रजनीकांत क्यों नहीं आया है, क्या बोलेंगे कि आज क्यों नहीं आया है। तो अभी हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए। तो वैसे उस स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे, तो उसके लिए इसमें लगाएंगे वह, है ना, वह, वे। जैसे पहले बोलेंगे कि आज रजनीकांत क्यों नहीं आया। ठीक है, आप फिर बोलेंगे कि फिर बोलेंगे रजनीकांत डेली नहीं आता है, तो फिर क्या हो जाएगा, बार बार संज्ञा शब्द का यूज कर रहा है तो इस सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे कि वह कई दिनों से इस क्लास में नहीं आ रहा है, ऐसा बोल दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि उसके नाम के जगह क्या लगा रहे हैं, वह लगा रहे हैं, वह लगा। तो ये सब किसी और के लिए, थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करें वह, तो वे, वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, तो जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए। नेक्स्ट है तू का प्रयोग छोटों के लिए होता है। ठीक है, जैसे तू बोलते हैं हम लोग अपने से छोटे लोगों को, बड़े लोगों को नहीं बोलते हैं। तुम का प्रयोग छोटों व बड़ों दोनों के लिए होता है। तुम का प्रयोग अपने से छोटे के लिए भी और अपने से बड़े के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप, आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम है। जैसे तुम के जगह अगर हम लोग आप बोल रहे हैं तो इससे क्या होता है, आदर सूचक है, मतलब उसका आदर कर रहे हैं उस व्यक्ति का, है ना। ठीक है, तो आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सब सर्वनाम है। ये सब कौन सा सर्वनाम है, आदर सूचक सर्वनाम है। ठीक है,
अब इसको दोहरा लेते हैं एक बार कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होगा? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम है। एनी डाउट इसमें? नहीं ना? क्लियर है? नेक्स्ट है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। देखिए, सर्वनाम प्रयोग होते हैं कहाँ पे? संज्ञा के स्थान पर, विधेय के स्थान पर, किसी भी शब्द के स्थान पर, या ये सभी। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, किसी के नाम के जगह पे यूज करते हैं ना, तो संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं, इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का मतलब मैं अकेले यूज कर रहे हैं तो मैं। ठीक है, तो इसमें कई लोगों के लिए क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि वे बोलेंगे कि हम बोलेंगे या तुम्हारा बोलेंगे? क्या हम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन है? वह, आप, किसी या ये सभी। इसमें सर्वनाम शब्द कौन है? नाम के स्थान पर लगने वाला शब्द कौन है? वह है, आप है, किसी है या ये सभी है। इसमें ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है इसमें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, लिख के लाना है आप लोग को। नेक्स्ट है सर्वनाम वाले दो वाक्य लिखिए। अब सर्वनाम वाले दो वाक्य आपको लिखना है जिसमें नाम नहीं लगाना है, वहाँ पे नाम के स्थान पे सर्वनाम शब्द लगा के दो वाक्य बना के लाना है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यों में उचित सर्वनाम भरिए। इसमें क्या सर्वनाम लगना अच्छा रहेगा उसको भरना है। जैसे डैश हिंदी अध्यापक है। ठीक है, तो वह हिंदी अध्यापक है, या वे हिंदी अध्यापक है, या उसका हिंदी अध्यापक है, या उनका हिंदी अध्यापक है। इसमें 4 शब्द है। ठीक है, आपको इसमें 4 नहीं 5 है, इसमें 5 शब्द है। इसमें जो उचित लगेगा उसको भर के लाना है, जो सही होगा। नेक्स्ट है डैश है, डैश बेटी का नाम आंचल है। ठीक है, तो इसमें उसका बेटी का नाम आंचल है, या उनका बेटी का नाम आंचल है, या वह बेटी का नाम आंचल है, या उनकी बेटी का नाम आंचल है, या वे बेटी का नाम आंचल है। ये आपको ध्यान से देख लीजिए, इसमें ऐसे ही बना के लाना है। इसमें जो शब्द आपको करेक्ट लगेगा वही शब्द बना के लाना है। ठीक है।